Hello all of you. Welcome to the new video of EduTube channel. ओके इस वीडियो में हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. द फन दे हैड. सी फर्स्ट चैप्टर के टाइटल में ही आपको फन मिल गया. इससे बढ़िया शुरुआत आपकी 9th की क्या हो सकती है, राइट? सो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और दो बच्चों की कहानी है जिसमें आपको फन 100% मिलने वाला है. ओके सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं. लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे हर एक चैप्टर में एक बिफोर यू रीड करके सेक्शन दिया हुआ होता है, तो वो भी हम रीड करेंगे ताकि स्टोरी में और इंटरेस्ट आ सके. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल एज वी नो दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. ठीक है, ये जो स्टोरी है वो फ्यूचर में सेट की हुई है. मतलब समझो 2050 2080 फ्यूचर में सेट की हुई है. और तब शायद बुक्स स्कूल्स नहीं होंगे जैसे अब हम जानते हैं कि बुक्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स में जाके बच्चे पढ़ाई करते हैं, बुक्स में से पढ़ाई करते हैं. तो वो शायद 2050 तक आते आते ये सब पुराने ज़माने की बात हो जाएगी. सो हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो तब बच्चे बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. देखो जैसे कि पहला है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, रोबोटिक टीचर. अरे यार हम लोगों का क्या होगा भाई, टीचर्स का क्या होगा? आगे जाके रोबोटिक टीचर्स आएंगे, ऐसा इस कहानी में आपको दिखाया. वर्चुअल क्लासरूम यानी कंप्यूटर्स के थ्रू आपको ऐसी जगहों तक पहुंचाया जाएगा जैसे आपको बिल्कुल क्लासरूम जैसा ही फील मिलेगा. मूविंग ई टेक्स्ट मतलब जो होमवर्क होगा, जो टेस्ट होगी, वो सब कंप्यूटर्स के थ्रू होगी. ओके सो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी आपको लगेगी आगे. इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज. राइट देम डाउन. ओके ये एक एक्टिविटी थी जो हम स्कूल्स में या ट्यूशन्स पे जब पढ़ाते हैं तो ये बच्चों से करवाते हैं कि चलिए आपको अपने अपने स्कूल में क्या क्या 3 चीज़ें अच्छी लगती है और क्या 3 चीज़ें सही नहीं लगती है, वो आप लिख के बताइए. खैर अभी तो ऑनलाइन क्लास है तो ये एक्टिविटी पॉसिबल नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी अगर आप एज अ होमवर्क आप इसको लिख के मुझे ज़रूर भेज सकते हैं. 3 थिंग्स यू लाइक अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स यू वुड लाइक टू चेंज अबाउट योर स्कूल. हैव यू एवर रीड वर्ड्स ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? ऑफ कोर्स आजकल तो वही चल रहा है ना, कंप्यूटर और टेलीविज़न पे ही सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, देखते हैं. तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि बुक्स भी कंप्यूटर्स पे हों? तो जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, एक बुक जो है वो आपके स्क्रीन पे चल रही है मेरे फेस के साथ साथ, है ना? तो हो सकता है कि फ्यूचर में सिर्फ ऐसे ही बुक्स हों, कोई प्रिंटेड बुक नहीं हो सकता है बच्चों को सिर्फ एक मोबाइल स्कूल में ले जाने का क्लास में, और जो भी टीचर पढ़ा रही हो तो वो टेक्स्ट बुक जो है वो ओपन करके बैठने का. तो क्या लगता है आपको, क्या ऐसे बुक्स अच्छे होंगे? है ना, ऑफ कोर्स आप लोगों को अच्छे ही लगेंगे क्योंकि आपको इसके साथ साथ इंटरनेट भी मिल जाता है. लेकिन स्कूल में इंटरनेट वॉन्ट बी अलाउड. हाँ, ओनली बुक्स, यानी मोबाइल में सिर्फ बुक्स होंगे और वही पढ़ने का. खैर फिर भी इंटरेस्टिंग तो आपको मोबाइल के ही लगेंगे, राइट? चलिए तो ये 3 हमने बिफोर यू रीड वाला सेक्शन हमने कंप्लीट किया. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर. मार्गी even wrote about it that night in her diary. On the page headed 17th May 2157. अभी 2020 चल रहा है. ये कहानी कब की है? 17th मई 2157, यानी आज से 137 ईयर्स बाद में ये कहानी तब की सेट की हुई है. अब तब के टाइम पे मतलब 150 साल बाद एक लड़का है टॉमी, उसको एक बुक मिल गई, एक रियल बुक मिलती है. अब उन बच्चों को तो बहुत अजीब लगेगी वो चीज़, क्योंकि वो लोग तो बचपन से कंप्यूटर पे पढ़ते आ रहे हैं, मोबाइल्स में से पढ़ते आ रहे हैं, ऐसे
कंप्यूटर पे उनकी बुक चलती है। तो एक रियल बुक देख के वो बच्चा बिल्कुल शॉक हो गया। बहुत ही पुरानी सी बुक थी। और मार्गी, जो इस स्टोरी में एक लड़की है मार्गी, उसके ग्रैंडफादर ने उससे एक बार कहा था कि जब उसके ग्रैंडफादर बहुत छोटे थे तब वो बुक्स में से पढ़ाई किया करते थे। मार्गी के ग्रैंडफादर जब छोटे होते थे तब बुक्स उनके होते थे, तब वो बुक्स में से पढ़ाई किया करते थे और सारी स्टोरीज़ पेपर पे पढ़ा करते थे। और उन्होंने ये भी बताया था कि मार्गी के ग्रैंडफादर जब पढ़ते थे तो उनकी बुक्स जो है वो येलो पेजेस पे वो लिखे हुए होते थे, पेज पलट पलट के पढ़ाई करनी पड़ती थी, है ना। और बुक जो वर्ड्स हैं उस पर प्रिंटेड, हमेशा प्रिंटेड रहते थे। वर्ड्स मूव आप नहीं कर सकते, जैसे यहाँ पे आप वर्ड्स बड़े कर पा रहे हो, छोटे कर पा रहे हो। रियल बुक में तो ये पॉसिबल नहीं है ना। सो आगे पीछे करके बुक्स वो पढ़ा करते थे। सो जी, said Tommy, what a waste. When you are through with the book, you just throw it away. I guess our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. तो वो जो बच्चा टॉमी है वो कहता है कि कितनी बेकार सी चीज़ है ये बुक्स, कि आप अगर आप एक बार पूरा पढ़ लो फिर तो आपको फेंकना पड़े, फिर तो किसी काम का ही नहीं है। हमारी टीवी देखो, टीवी में, कंप्यूटर में कितने हज़ारों बुक्स हैं, उसके अलावा हज़ारों बुक्स और आ सकते हैं। मतलब आप अनलिमिटेड बुक्स डाल सकते हो उसमें से, आपको टीवी फेंकनी भी नहीं पड़ती है। बुक तो एक बार पढ़ के फेंकना पड़ेगा, वेस्ट हो जाएगा। सेम विथ माइन, सेड मार्गी. शी वॉज 11 and hadn't seen as many textbooks as Tommy had. He was 13. सो टॉमी 13 ईयर्स का है और मार्गी 11 ईयर्स की है। दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और टॉमी को बुक मिली थी, मार्गी छोटी है तो वो कहती है कि मैं भी अपनी टीवी तो नहीं फेंकूंगी, उसमें भी बुक्स हैं। हाँ, टॉमी के पास जितने बुक्स हैं उतने बुक्स नहीं हैं, क्योंकि टॉमी 2 साल बड़ा है तो उसके पास ज़्यादा बुक्स होंगे। लेकिन फिर भी टीवी तो फेंकनी नहीं पड़ेगी, नए नए बुक्स आते रहेंगे, है ना, टीवी में। तो मार्गी ने पूछा उससे कि भाई टॉमी, ये बुक तेरे को कहाँ से मिली? वेयर डिड यू फाइंड इट? तो उसने रिप्लाई किया, इन माई हाउस, इन द एटिक। एटिक मतलब पुरानी सी पेटी होती है ना, आपके घरों पे भी, आपके शायद दादा दादियों के पास आपने देखी होगी पुरानी सी लोहे की पेटी। तो बोला उसी एटिक में, उसी पेटी में मुझे ये बुक मिली। तो मार्गी ने पूछा, व्हाट इज़ इट अबाउट, कि ये बुक किस बारे में है? तो टॉमी ने रिप्लाई किया, स्कूल के बारे में। तो मार्गी बहुत गुस्सा हो गई। स्कूल? स्कूल के बारे में भी कोई लिखने की चीज़ है? स्कूल के बारे में आप क्या लिख सकते हो? आई हेट स्कूल। मार्गी को स्कूल हमेशा से पसंद नहीं था। शी हेटेड स्कूल, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। अपने स्कूल को वो हेट करती थी। क्यों हेट करती थी? अभी कुछ महीनों से तो और ज़्यादा हेट करती थी, क्योंकि उसके मैकेनिकल टीचर उसको, यानी मैकेनिकल यानी जो रोबोटिक टीचर जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ना, उसको टेस्ट देते रहते हैं, बार बार उससे टेस्ट लिखवाते हैं ज्योग्राफी की। और क्योंकि उसके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो उसको बार बार हर हफ्ते ज्योग्राफी की टेस्ट देनी पड़ती है। सो आखिर में उसने कुछ ऐसा किया कि robotic teacher, until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. तो अब आखिर उसकी मम्मी तंग हो गई ज्योग्राफी की टेस्ट से, इस मार्गी की मार्क्स से। तो ये इस टीचर को लेके और मार्गी को लेके काउंटी इंस्पेक्टर के पास गए। ये काउंटी इंस्पेक्टर जो है वो इन टीचर्स का संभालने वाला है, ठीक है, इन टीचर्स को मैनेज करता है, रोबोट्स मैनेज करता है।
सो जो काउंटी इंस्पेक्टर था, अब उसके बारे में देखो कितना मस्त डिस्क्राइब किया कि वो कैसा दिखता था. ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. मतलब जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो भी एक रॉबोट था, है ना. एक राउंड लिटिल मैन था, रेड फेस था, होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स. ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट. अच्छा, तो उसने क्या किया, एक उसको स्माइल, मार्गी की तरफ स्माइल किया, उसको एक एप्पल दिया और फिर टीचर को अपने साथ ले गया. जो टीचर मार्गी के घर पे था, रॉबोट टीचर, उसको साथ ले गया और फिर उसको खोल के उसके उर्जे पुर्जे डीले कर दिए. तो मार्गी को लगा चलो अब छुटकारा मिला और ये रॉबोट वापस बनना ही नहीं चाहिए, मुझे ये टीचर चाहिए ही नहीं. लेकिन जो काउंटी इंस्पेक्टर था उसने 1 घंटे में वो रॉबोट ठीक करके वापस दे दिया. तो ये जो इसका रॉबोट था, ब्लैक अगली बिग स्क्रीन जिस पे वो लेसन्स चलते रहते थे, वापस ठीक होके आ गया. द पार्ट मार्गी हैड हेटेड, अब वो रॉबोट, जो रोबोटिक टीचर था, वो उससे नफ़रत नहीं करती थी, वो उसको अच्छा लगता था. लेकिन एक ही रोबोटिक टीचर की एक ही चीज़ उसे पसंद नहीं थी. वहाँ पे एक जगह थी जहाँ पे होमवर्क और टेस्ट लिख के उसमें डालनी होती थी. तो वो वाली चीज़ उसको पसंद नहीं थी कि ये सबसे बेकार है कि पढ़ाई कर लो यार, पर होमवर्क क्यों कर रहे हैं, टेस्ट क्यों दें, ज्ञान ले लो, लेकिन टेस्ट क्यों लेते ये लोग टीचर्स. तो वो चीज़ उसको पसंद नहीं थी. कौन सी वाली, उस रोबोट में एक छोटा सा पार्ट था जहाँ पे होमवर्क लिख के उसमें डालना होता था या टेस्ट लिख के उसमें डालनी होती थी. तो वो पार्ट जो है वो उसे पसंद नहीं था. So Inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. He said to her mother, "It's not the little girl's fault. Mr. Jones, I think the geography sector was geared a little too quick. Those things happen sometimes. I have slowed it up to an average 10-year level." अब मार्गी 11 साल की थी, लेकिन जोग्राफ़ी की टेस्ट में उसके मार्क्स कम आ रहे थे. तो उसने क्या किया, 10-year लेवल पे जोग्राफ़ी सेट कर दिया. मतलब जो 10 साल का बच्चा अच्छे से पढ़ सके वो सेट कर दिया. मतलब जोग्राफ़ी सब्जेक्ट की लेवल सेट कर दी, कम कर दी, ताकि मार्गी को पढ़ने में तकलीफ़ ना हो. सो बाकी सब सब्जेक्ट्स में वो अच्छा कर रही थी, अच्छे मार्क्स आ रहे थे. जोग्राफ़ी कम था इसलिए जोग्राफ़ी का लेवल कम कर दिया, बाकी सब का लेवल 11 ही रखा. अब मार्गी तो डिसअपॉइंट हो गई. उसे लगा कि यार ये टीचर से कम 15-20 दिन, 1 महीना तो छुटकारा मिलेगा. लेकिन काउंटी इंस्पेक्टर ने तो आधे घंटे में, 1 घंटे में बना के इसको वापस भी दे दिया. सो शी सेड टू टॉमी, "वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल?" कि स्कूल तो इतनी गंदी चीज़ होती है, तो स्कूल के बारे में लिखेगा कौन, क्यों. तो टॉमी उसको एक बड़ी सी लुक देता है, सुपीरियर आइज़ के साथ, आंखें खोल के उसको देखता है. तो बोलता है कि ये तेरे और मेरे स्कूल की बात नहीं हो रही है, पुराने टाइम की स्कूल की बात हो रही है. स्टूपिड, this is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. Margie was hurt. तो उस पर हंस रहा था, ये टॉमी उस पर हंस रहा था कि स्टूपिड, ये आज के स्कूल की बात नहीं है, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले की बात है. तो मार्गी ने बोला कि मुझे उस स्कूल की पता नहीं है. सो बताओ, अब मुझे उसके बारे में बता, इस स्कूल के बारे में. सो टॉमी ने उसको बताया दे हैड अ टीचर, कि उस स्कूल में टीचर्स होते थे. तो मार्गी ने बोला इसमें क्या नई बात है, हर जगह होता है टीचर, तो स्कूल में तो टीचर होगा ना. तो उसने बोला कि नहीं, हमारे जैसा टीचर नहीं, एक असली इंसान बच्चों को पढ़ाता था. तो मार्गी बोलती है, इंसान कैसे टीचर होगा, एक इंसान टीचर कैसे हो सकता है.
क्यों ऐसा कह रही है? क्योंकि उनके टाइम पे तो रोबोट टीचर है ना। और उनका स्कूल कैसा होता है? घर पे बैठ के स्कूल पढ़ो। हमारे जैसा नहीं ना कि एक जगह पे जाओ सारे बच्चे बैठ के पढ़ते थे, ऐसा इनके ज़माने में नहीं है। इनके ज़माने में तो घर बैठ के पढ़ो, रोबोटिक टीचर आपको सब पढ़ा देता है। सो वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो बोला कि जो इंसान टीचर होता था स्कूलों में, वो कैसे पढ़ाता था कि बॉयज़ एंड गर्ल्स को चीज़ें समझाता था, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर होमवर्क देता था, फिर टेस्ट लेता था, फिर उनसे क्वेश्चंस पूछता था। तो मार्गी बोलती है कि मैन इतना थोड़ी स्मार्ट है, रोबोट स्मार्ट होते हैं, इंसान थोड़ी स्मार्ट है। तो टॉमी बोलता है नहीं, इंसान स्मार्ट होते हैं। मुझे जो कोई चीज़ रोबोट में से नहीं समझ में आती, मैं अपने पापा से जाके पूछता हूँ, मेरे पापा को सब पता है। मतलब मैन भी तो स्मार्ट हुआ ना। मेरे पापा को भी उतना ही पता है जितना उस मशीन को पता है। सो इंसान भी पढ़ाई करवा सकते हैं। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं थोड़ी किसी एक स्ट्रेंज मैन को अपने घर पे आने दूंगी, किसी अनजान आदमी को घर पे आने दूंगी और बोलूँगी कि पढ़ाओ मुझे। मैं तो ऐसा ना करूँ। तो टॉमी उस पर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है कि अरे भाई, पुराने स्कूलों में ऐसा नहीं होता था। अभी हमारे स्कूल में हमारे घर पे ही होता है कि नई टीचर आती है, रोबोट टीचर आती है, हमें पढ़ाती है। लेकिन पुराने स्कूलों में क्या होता था कि टीचर एक बिल्डिंग में जाते थे, उस बिल्डिंग को स्कूल कहते थे, और सारे बच्चे जो हैं वो उसी बिल्डिंग में पढ़ने जाते थे। तो मार्गी पूछती है सारे बच्चे एक ही सेम चीज़ पढ़ते थे? तो बोला हाँ, जो एक क्लास में सारे बच्चे 50 बच्चे 60 बच्चे जो एक साथ बैठते थे, वो सब सेम चीज़ें पढ़ते थे। तो मार्गी कहती है कि लेकिन मेरी मम्मी तो बोलती है कि टीचर को बच्चे के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। तो जब इतने सारे बच्चे होंगे तो टीचर इतने सारे बच्चों पे ध्यान कैसे दे पाएगा? जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट द वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो अब टॉमी इसके सवालों से तंग हो गया कि बोला देख यार, उस टाइम पे तो ऐसा ही होता था, अगर तुझे बुक पसंद नहीं आ रही है तो तू जान दे, बुक मत पढ़। तो मार्गी कहती है आई डिडंट से आई लाइक इट, मैंने ऐसा थोड़ी कहा कि मुझे बुक पसंद नहीं आई। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो इन स्कूल्स के बारे में और पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड। मार्गी स्कूल, ठीक है, अभी तक वो उनका पूरा भी नहीं हुआ था, मतलब बुक आधी ही रीड की थी इन लोगों ने। तो मार्गी की मम्मी ने बुला लिया उसको कि मार्गी चलो आपके स्कूल का टाइम हो गया है। तो मार्गी ने ऊपर देखा, टाइम देखा, बोलती है मम्मी अभी टाइम नहीं हुआ। तो मिसेस जोन्स, यानी जो उसकी मम्मी है, मिसेस जोन्स, उसने ज़ोर से चलाया नाउ, एंड इट इज़ प्रॉबली टाइम फॉर टॉमी टू, कि चलो अभी ही पढ़ने बैठना है और टॉमी का भी पढ़ने का टाइम हो गया है। तो मार्गी ने फिर टॉम मानना पड़ा, मम्मी ने चिल्ला दिया तो अब मानना पड़ेगा ना। तो फिर वो टॉमी से बोलती है कि टॉमी स्कूल के बाद वापस इस बुक को रीड करें आधा बाकी का। तो बोलते हैं देखते हैं, पढ़ेंगे, है ना, नॉन चैलेंटली होशियारी मार के बोलते हैं कि ठीक है चलो देखते हैं। तो उसने बुक हाथ में ली और सीटी बजाते हुए उसके घर से चला गया। मार्गी अपने स्कूल रूम में गई। कहाँ था उसका स्कूल? बिल्कुल उसके बेडरूम के बाजू में। स्टडी जो रूम था वही उसका स्कूल था। एक मैकेनिकल टीचर वहाँ पे बैठा था, उसका वेट कर रहा था। हर दिन फिक्स टाइम पे उसको पढ़ाई करने बैठना था। सैटरडे संडे को उनकी छुट्टी होती थी। तो देखो कैसा स्कूल है इसका, कितना इंटरेस्टिंग स्कूल है ना। कंप्यूटर पे बैठ के स्पीकर लगा के पढ़ाई करनी है, और देखो नीचे एक रोबोट भी है।
मस्त सा, ऐसा लग रहा है उसके अंदर चाय पड़ी है ना, चाय बना के पिलाता होगा स्टूडेंट्स को। तो देखो कितने सारे गैजेट्स हैं। हो सकता है कि हमारी लाइफ भी 2157 में अर्थ पे शायद सच में लाइफ ऐसी हो जाए। सो उनको रेगुलर टाइम पे पढ़ाई करनी होती थी। उसकी मम्मी बोलती थी रोज़ सेम टाइम पे अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी। ठीक है, तो स्क्रीन वॉज लिट अप। जैसे ही स्क्रीन स्टार्ट हुई तो उसमें लिखा था अर्थमेटिक लेसन है। अरिथमेटिक मतलब मैथ्स। मैथ्स का आपको एडिशन सीखना है, जो फ्रैक्शन वाला एडिशन होता है ना, 2/3 + 5/3, है ना। फ्रैक्शन यानी अपॉन वाला प्लस सीखना है। और उस सीखने से पहले आप अपना होमवर्क इस जगह पे जल्दी से एंटर करो। तो मार्गी ने अपना होमवर्क जो है वो उसमें एंटर कर दिया, डाल दिया। तो मैथ्स का लेक्चर तो चल रहा था स्क्रीन पे, प्लस वाला 2/3 + 5/3 ऐसा सब चल रहा था। लेकिन मार्गी के दिमाग में अभी भी पुराने स्कूल थे। उसके ग्रैंडफादर ने बताया था कि जब ग्रैंडफादर छोटे थे, सारे बच्चे जो है एक नेबरहुड के पूरे पड़ोस के बच्चे जो है स्कूल से छूटते जब आते थे तो हंसते खेलते एक दूसरे को चिढ़ाते हुए चिल्लाते हुए स्कूल से बाहर निकलते थे और आते थे। और सब लोग साथ मिल के पढ़ते थे, घर वापस साथ में आते थे। अगर किसी को एक दूसरे से कुछ पूछना हो तो एक दूसरे के घर पे जाके पढ़ाई करते थे, होमवर्क में हेल्प करते थे एक दूसरे को। और टीचर्स जो थे वो इंसान हुआ करते थे। तो ये सब उसके दिमाग में चल रहा है। और स्क्रीन पे क्या आ रहा है, 1/2 + 1/4 तो वो तो स्क्रीन पे ही चल रहा है, इसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा है। तो मार्गी सोच रही थी कि बच्चों को कैसे पढ़ाई मिलती होगी और कितना फ़न, कितना मज़ा आता होगा उनको कि एक साथ सेम चीज़ पढ़नी है, एक साथ होमवर्क कर सकते हो आप। वापस आते वक्त कितना मज़ा करते होंगे जब इतने सारे बच्चे एक साथ जब छूटते होंगे। करते हो ना आप लोग भी, जब स्कूल से छूटते हो कितना मज़ा आता है ना, जैसे जेल से छूट गए हो। सो कितना मज़ा करते होंगे। और वो सोच रही थी कितना फ़न करते होंगे बच्चे। ओके, सो ये चैप्टर का एंड है। किसने लिखा है ये चैप्टर? इसाक एसिमोव ने ये चैप्टर लिखा है। आई होप आपको भी इस चैप्टर को, इस स्टोरी को समझने में बहुत मज़ा आया होगा। और साथ साथ में एक चीज़ मैं और कहूँगा कि हम टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो चीज़ है, जो स्कूल से छूटने का मज़ा है, स्कूल में साथ पढ़ने का मज़ा है, ऐसा मज़ा हमको नहीं मिल सकता। अभी आप लोग घर बैठ के अकेले पढ़ रहे हो, तो क्या स्कूल जैसा मज़ा आ रहा है? 100% श्योर ऐसा मज़ा नहीं आ रहा होगा। दोस्तों से मिल के, फ्रेंड्स से मिल के होमवर्क डिस्कशन करना, टेस्ट के बारे में डिस्कस करना, जब किसी को मार पड़ती है तो सबको साथ में मार पड़ना, या किसी एक को मार पड़ती है तो उस पर हंसना, है ना। वो जो मज़ा है वो बिल्कुल अलग होता है। भले रोबोटिक टीचर्स आ जाएंगे शायद फ्यूचर में, लेकिन ऐसा मज़ा हमें नहीं मिल सकता। इसलिए स्टोरी में क्या है, द फन दे हैड, कि आप बच्चों ने जो मज़ा किया है, फ्यूचर में शायद उन बच्चों को, फ्यूचर वाले जो बच्चे होंगे, जो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे होंगे, ऐसा मज़ा शायद उनको नहीं आएगा। तो आप लोगों को जो ये मज़ा मिल रहा है स्कूल्स का, साथ में बैठ के पढ़ने का, साथ बैठ के होमवर्क करने का, ये मज़ा पूरा ले लो, क्योंकि आगे की जनरेशन्स में ऐसा मज़ा नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक इट, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशंस आ जाए आपको इस वीडियो जैसे ही अपलोड होने से। ठीक है, चलिए बाय बाय।